बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। आज आपको बताऊंगा ऑथेंटिक सही असली वाली चाय की रेसिपी कौन सी होती है और क्यों होती है। आप इसमें कुछ मसाले डालते हैं, उनका फ्लेवर आता है नहीं आता, गलती कौन सी है, कहाँ पे जाके आप मिस्टेक करते हैं, एक एक चीज़ इंशाल्लाह मैं पॉइंट आउट करूंगा और आपको असली वाली जो रेसिपी है वो बताऊंगा। अब चाय के अंदर जो है कुछ मसाले जाते हैं, वैसे ये ऑप्शनल होते हैं लेकिन ये ज़रूरी होते हैं। अब इलायची है, इसको यूज़ किया जाता है चाय के अंदर, लेकिन इसका फ्लेवर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर आता है। उसकी गलती ये होती है, ये नहीं कि आपने कम इलायची यूज़ की है, गलती ये होती है कि सही तरीका आपको नहीं पता होता। याद रखिएगा, जब भी इलायची को आपने चाय के अंदर ऐड करना है या बल्कि किसी भी चीज़ में ऐड करना है, आपने पहले इसको कूटना है, कूटने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब ऐसा करना क्यों है मैं आपको बताता हूँ। इलायची की जो असल खुशबू होती है वो इसके बीज के अंदर होती है, जो सीड होता है ना अंदर ब्लैक कलर का, उसके अंदर होती है। और जब तक वो आपकी चाय या किसी भी चीज़ में डायरेक्ट नहीं जाता, सही से फ्लेवर नहीं निकल पाता। ऊपर जो इसका छिलका होता है, इसमें फ्लेवर, इसमें खुशबू, इसमें वो एक जो फ्रेगनेंस होती है ना इलायची की, वो नहीं होती। असल चीज़ इसके अंदर जो बीज होता है उसके अंदर होती है। और जब ये ऊपर से कवर्ड होती है तो किसी भी चीज़ के अंदर इसको पका लें, ये फ्लेवर 100 में से सिर्फ 5 से 10% दे पाती है। ठीक है, सो आपने इस तरह निकाल के तोड़ लेना है। और अगर बीज भी आप तोड़ लें तो सुभान अल्लाह। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास अदरक। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा मसाले दिखा के आपको बोर नहीं करूँगा, सिर्फ ये 2 ही मसाले हैं, लेकिन इनकी केमिस्ट्री समझाना बहुत ज़रूरी है। अब अदरक तो बेसिकली मतलब गीली होती है, तो ये तो मिक्स हो जानी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ, अदरक का भी अगर आपने सही फ्लेवर लेना है तो आपने अदरक को इस तरह से कूट लेना है। अगर आपने इस तरह से मसालों को डाला तो इसकी खुशबू कह लें पूरी 100% आपकी किसी भी रेसिपी से आएगी। ये देखिए आप, मैंने इसको कूट लिया। और अच्छा हाँ, इससे भी अहम भाई, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये बताया करें। मैं पिछले कुछ दिनों से ये कह रहा हूँ, और लोग जो कमेंट करते हैं कि फ़लाँ शहर से, फ़लाँ कस्बे से, फ़लाँ गांव से और फ़लाँ इवन कंट्री से वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। इतनी दूर दूर से, इतनी मोहब्बत से लोग वीडियो को देख रहे होते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताया करें, मुझे ये अच्छा लगता है। अब ये 2 मसाले तैयार हो गए हैं, अब जाना है हमने असल चाय की रेसिपी की तरफ, जो मैंने आपको बताया था असली चाय क्या होती है। तो उसके लिए एक अहम तरीन चीज़ होती है दूध को अच्छे से पकाना। असल रेसिपी में बॉयल्ड मिल्क यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये तो खैर पहले ही उबला हुआ था, लेकिन इसको आपने अच्छी तरह से बॉयल करना होता है। इसके 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट तो ये, अगर चाय में कच्चा दूध डाला जाए तो उसका फ्लेवर और तरह से होता है। अगर चाय के अंदर या कावे के अंदर पका हुआ दूध डाला जाए तो उसका फ्लेवर और होता है। कैसे? जब दूध अकेला इस तरह बॉयल किया जाता है तो उसका एक फ्लेवर जो है वो डिवेल्प होता है अकेले जब होता है। ठीक है, वो फ्लेवर हमें चाहिए होता है दूध का चाय के अंदर। सो इसको आपने अच्छे से बॉयल कर लेना। मेरे पास गाढ़ा दूध है तो इसलिए मैं उसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, लेकिन आपके पास पतला हो तो उसको आपने ठीक ठाक जो है बॉयल करना है। अब आ जाती है बारी, आपने कावा, देखिए असली जो चाय है ना, जो चाय होती है, जो लव्स है चाय का, वो कावे से ही बनती है। सो कावे का ये रूल होता है कि आपने पानी डालना होता है, पानी के अंदर जो मसाले आपको अच्छे लगते हैं आप वो डाल दें, और इसी मतलब पानी के अंदर आपने पत्ती को डालना होता है। ठीक है, दूध के अंदर आपने पत्ती को नहीं डालना। वो दूध पत्ती की रेसिपी है, वो अलग चीज़ है, वो सेकंड रेसिपी है। जो फर्स्ट रेसिपी है, जो जेन्युइन रेसिपी है, वो कावे वाली रेसिपी है। सो पानी के अंदर आपने जो भी मसाले आपने ऐड करने हैं अपनी पसंद के हिसाब से, आपने पत्ती इसमें ऐड करनी है। अब ऐसा करना क्यों है? देखिए, पानी के अंदर जब पत्ती पकती है, एक तो ये बहुत कम टाइम में अच्छा कलर छोड़ती है, बहुत कम टाइम में अच्छी खुशबू देती है, और बहुत कम टाइम में ये कलर भी अच्छा देती है। दूध के अंदर पत्ती जो है वो कभी भी जल्दी नहीं पकती, जल्दी कलर नहीं देती, जल्दी चाय की एक जो खुशबू होती है जो मुझे अब फील हो रही है वो नहीं देती। ठीक है, तो इतना ज़्यादा बोलने का, इतना ज़्यादा समझाने का मतलब ये होता है कि जो चीज़ मेरे अंदर है वो मैं आपको सही से बता सकूं, गाइड कर सकूं, एजुकेट कर सकूं। और जो असली पुराने लोग हैं, सही चाय पीने वाले, वो इसी तरह से बनाते हैं। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अगर मतलब टाइम ज़्यादा नहीं है, आप इसके ऊपर थोड़ी देर ढक्कन रख दें। इससे क्या होगा, पत्ती अच्छे से पक जाएगी, लेकिन यहाँ पे फ्लेम आपने थोड़ा कम कर देना है। ठीक है, सो ये लें जी, यहाँ पे खुशबू असल चाय की मुझे आना शुरू हो गई है। सो ये वो स्टेज है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपका जो कावा है वो तैयार हो गया। ठीक है, चीनी यहीं पे इसके अंदर ही हम ऐड करेंगे। ठीक है, आप दूध के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, ये कोई इतना नहीं है, लेकिन कावे को आपने आराम से अच्छे से पकाना है जब तक कि शानदार सी आपको पत्ती की या चाय की खुशबू आना शुरू
नहीं हो जाती, ठीक है। अब हम चाय बनाते हैं, घर पे बनाते रहते हैं, पीते रहते हैं, हमारे गेस्ट आते हैं उनको भी बना के देते हैं। आपने बगैर बताए किसी को, बगैर ये कहे कि ये रेसिपी आपने सीखी और बताएं कैसी, आपने ये डायरेक्ट रेसिपी उनको खिला देनी है, पिला देनी है, और फिर आपने पूछना है कि ये कैसे है। अब हाफ के करीब हम लेंगे कावा, और हाफ के करीब ये गाढ़ा दूध जो हमने बनाया था ये इसमें ऐड करेंगे। अब ये आपने सर्व करनी है बगैर बताए कि आपने कुछ स्पेशल बनाया है, और उसके बाद आपने एक्सप्रेशंस देखने हैं अपने चाहने वालों के, अपने प्यारों के, अपने दोस्तों के, अजीज़ो अकारब के, कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। इंशाल्लाह 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 आपका दिल खुश हो जाएगा। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें घर में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जान सके दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।